इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे जो स्पिरिचुअल गुरुज की वजह से चाहे वो स्पिरिचुअल गुरु क्यों कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो पहले के टाइम का हो, आज के टाइम का हो या फिर आने वाले टाइम के जो भी स्पिरिचुअल गुरुज होंगे, उनकी वजह से हमारी सोसाइटी में जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी वजह से हमारी सोसाइटी कैसे ग्रो होने से, आगे बढ़ने से रुकती है, कैसे उसकी जो प्रोग्रेस है वो धीमी हो जाती है। इस वीडियो में हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक बहुत ही जो है, इस पे बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं जाता है एंड वो ऐसा देखते हैं कि स्पिरिचुअलिटी हमें ग्रो करने के लिए हेल्प करती है, जबकि बात बिल्कुल उससे उल्टी है। स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने से हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हमारी सोसाइटी जो उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी ग्रोथ नहीं हो पाती है। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे एंड मैं अपना इस पे जो है ओपिनियन रखूँगा। अगर आपको उस ओपिनियन में कुछ भी गलत लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि कोई भी जो सोसाइटी होती है वो कैसे ग्रो होती है। हम सबसे पहले तो देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में, उसको हम आगे बढ़ते हैं, उससे हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पहले के टाइम पे हमने जो है कार नहीं बनाई थी, हमारे पास व्हीकल नहीं थे, हमारे पास एक्टिवा नहीं थी, बाइक नहीं थी, राइट। हम क्या करते थे, हम बैलगाड़ी से जाते थे, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा होती थी। हम यहाँ से वहाँ जाने के लिए हमें बहुत टाइम लगता था, पहले एरोप्लेन नहीं होते थे, राइट। पहले हमारे पास जो हम आज मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं वो नहीं थे, लैपटॉप यूज़ करते हैं वो नहीं थे, अच्छे घर, अच्छे मकान, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, ये सब कुछ भी नहीं था पहले के टाइम पे। धीरे धीरे करके कोई भी सोसाइटी है जो आगे बढ़ती है, वो कैसे बढ़ती है? क्योंकि हम देखते हैं कि हमें इन जगहों पे प्रॉब्लम्स हैं, हमारी सोसाइटी में इन हिस्सों में अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हम उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं, राइट। हम उस पर इनोवेशन होते हैं, उस पर प्रोग्रेस होती है। इस तरह से कोई भी जो सोसाइटी है वो आगे बढ़ती है। पर स्पिरिचुअलिटी को जो लोग फॉलो करते हैं, इन जो स्पिरिचुअल गुरुज का दावा रहता है, उनकी वजह से होता क्या है कि वो हर जो प्रॉब्लम होती है उसके रूट में ईगो को बता देते हैं, मैं को बता देते हैं। इससे होता क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉब्लम का रूट कोस है उसको अपने अपने अंदर मानने लगते हैं, राइट। वो बाहर कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको प्रॉब्लम मानते ही नहीं है। वो सारी प्रॉब्लम्स का जो आधार है, जो बेस है, जो रूट है, वो खुद को मानने लगते हैं और वो खुद को ठीक करने में लगे रहते हैं। उसके उसके लिए वो खुद को जो भी स्पिरिचुअल गुरुस होते हैं उनको बहुत सारी टेक्निक्स देते हैं। आप ओशो में भी देख सकते हो, आजकल जो चल रहे हैं गुरुस उनमें भी देख सकते हो। मेडिटेशन करो, गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, वेदांत को स्टडी करो, खुद को जानो, खुद को समझो, विपासना करो, बहुत सारी जो हैं टेक्निक्स वो देते हैं, जिससे वो ऐसा दावा करते हैं कि आपकी जो है प्रॉब्लम्स वो ख़त्म हो जाएंगी। हम देखते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी वजह से नहीं है, वो सिस्टम की वजह से हैं। जैसे कि कोई इंसान गरीब है तो उसकी गलती नहीं है, ये सिस्टम की गलती है। कोई इंसान को मनपसंद खाना नहीं मिल रहा, अच्छा घर नहीं मिल रहा, अच्छा मकान नहीं मिल रहा, अच्छा वो पढ़ नहीं सकता, अच्छी जगह में वो जा नहीं सकता, ये सब एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स हैं। और वो जो बात करते हैं कि हमारे अंदर प्रॉब्लम्स हैं, हमारे अंदर दिक्कतें हैं, जबकि वो एक मान लेते हैं कि किसी इंसान के अंदर प्रॉब्लम है तो उसको वही डिसऑर्डर मानते हैं, उसको मेंटल डिसऑर्डर मानते हैं। जैसे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारे भीतर पैदा होती हैं, जैसे एंजाइटी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं। ऐसे बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं जो हमारे भीतर होती हैं, उसके लिए साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, राइट। उसके लिए ये गुरुस नहीं होते। एंड ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट, जो हमारे भीतर होते हैं, जिसको ये तो डिसऑर्डर की बात हो गई, उसके लिए तो फिर डॉक्टर होंगे, राइट। बट जो भी हम अपनी रियल लाइफ में एक्चुअल प्रॉब्लम्स जो हैं फेस करते हैं, किसी को अपने वर्क की स्ट्रेस है, घर वालों की स्ट्रेस है, रिलेशन में प्रॉब्लम्स हैं, ये सब जो हैं ये एक सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं। इनके सोल्यूशन अंदर नहीं हैं, इनके सोल्यूशंस बाहर हैं। कोई कोई इंसान जो है ये डिज़ायर रखता है कि उसे अच्छा घर मिले, इसमें क्या दिक्कत है? उसकी डिज़ायर में क्या दिक्कत है ये? अब उसकी डिज़ायर वो पूरी नहीं हो पा रही है, इसमें उसकी गलती नहीं है। इसमें इसकी गलती नहीं है कि उसने खुद को नहीं जाना है, मैं को नहीं समझा है। इसमें एक सिस्टम की गलती है, इसमें सिस्टमैटिक फेलियर है कि हम बहुत सारे लोगों को, 100 में से 80-90% लोगों को अच्छा घर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, उनको अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे। ये एक सिस्टमैटिक जो है फेलियर है, इस पे काम होना चाहिए। बाहर जो प्रॉब्लम्स हैं हमें उनको ठीक करने पे ध्यान देना चाहिए। पर जो स्पिरिचुअल गुरुज क्या करते हैं कि वो हर प्रॉब्लम को जो है रूट में ईगो को बता देते हैं, मैं को बता देते हैं कि लोगों ने
खुद को नहीं समझा है, खुद को नहीं जाना है, खुद को नहीं पहचाना है, वो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इस पे बता देते हैं, ईगो को, मैं को। तो लोग क्या करते हैं कि उनकी सारी डायरेक्शन जो बाहर सिस्टमैटिक जो फेलियर्स हैं, बाहर जो प्रॉब्लम्स हैं, बाहर जो सिस्टमैटिक इश्यूज राइज हो रहे हैं, जिनका असर डायरेक्टली उनकी लाइफ पे पड़ रहा है, वो उसको ठीक करने के बजाय खुद को ठीक करने में लगे रहते हैं। इससे होता क्या है कि वो सारी जो एनर्जी सही रूट पे जाके लगनी चाहिए थी, जिससे एक पूरा बदलाव होता, जिससे जो है लोगों की लाइफ बेटर होती, जिससे लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स कम होती, वो उसकी बजाय खुद को ठीक करने में लगे रहते हैं, जिससे कभी भी कोई भी सोल्यूशन निकल कर नहीं आता। आप जो है उन जो जिड्डू कृष्णमूर्ति हैं, जो भी जिनका भी फिलॉसफी में स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट होगा, उन्होंने उनका नाम सुना होगा, जिड्डू कृष्णमूर्ति का। आप उनकी स्पीच सुनना, उन्होंने लास्ट में खुद बोला था कि मैं इतने लोगों को मैंने जो है बताया, पर किसी में कोई चेंज नहीं आया। मैंने इतने लोगों को जो है एडवाइस दी, मैं को जानने को बोला, खुद भी जो उनकी एडवाइस थी उनको दी, पर किसी में भी बदलाव नहीं आया। उन्होंने भी अपनी टीचिंग में कोई कमी नहीं निकाली कि मेरी टीचिंग में शायद कोई कमी होगी। जैसे कोई डॉक्टर बोले मैंने 100 पेशेंट को ठीक करा, ठीक करने की कोशिश करी, पर 100 में से कोई भी पेशेंट ठीक नहीं हुआ, तो पेशेंट की गलती माने या डॉक्टर के ट्रीटमेंट की गलती माने कि आपकी जो ट्रीटमेंट है वो ठीक नहीं था, आप जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे थे वो ठीक नहीं थी, आपका जो ट्रीटमेंट है वो असरदार इसलिए नहीं काम किया क्योंकि पेशेंट की गलती नहीं है, आपका ट्रीटमेंट में ही जो है खराबी है। उसी तरह से उसी तरीके से जो भी अभी स्पिरिचुअल गुरुज करते क्या हैं, वो हमेशा प्रॉब्लम को इंडिविजुअल लेवल पर लेकर आते हैं कि जो है अगर तुम्हारी लाइफ में ये दिक्कत है तो तुम्हारी गलती है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई बोलता है कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ, राइट, उसमें मेरा काम में मन तो है, मैं करना तो चाहता हूँ, पर मेरे घर वाले मेरा साथ नहीं दे रहे, मेरा बॉस मेरे को है वहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, वहाँ पे मेरे से एक्स्ट्रा काम करवाया जाता है, टाइम पे सैलरी नहीं दी जाती, सैलरी दी जाती है तो कम दी जाती है। मेरा अच्छे कॉलेज में जाने का मन है, मेरा अच्छा पढ़ाई करने का मन है, राइट, या मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं भी है, मैं सिंपल काम करना चाहता हूँ, पर उसमें काम में सैलरी बहुत कम मिल रही है। ऐसी हम बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स देख सकते हैं जो हमारी रियल लाइफ में हम फेस करते हैं। इनकी रूट कॉज हम नहीं हैं, इनका रूट कॉज जो है सिस्टमैटिक फेलियर है। पर ये स्पिरिचुअल गुरुज दावा करते हैं कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं उसके रूट में आप खुद हो, ईगो है, आप खुद को जानते नहीं हो इसलिए आप प्रॉब्लम में हो, जबकि आप खुद देख पा रहे हैं अपनी लाइफ में ऐसा नहीं है। और बहुत सारे लोग इसको महसूस करेंगे ही, ये ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो आप, ऐसा हो सकता है कि आप इस तरह से सोचने लग जाएं, राइट। ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं ना बताऊं या कोई और ना बताए तो आपको ये फील नहीं होगा, आपको फील हो जाएगा, पर कुछ टाइम बाद होगा। फिर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा हिस्सा आपने ऐसी चीज़ में लगा दिया होगा जहाँ पे आपको कुछ निकल कर नहीं आया। जो बहुत सारे जो फॉलोअर्स हैं इनके स्पिरिचुअल गुरुज के, अभी शायद वो नहीं समझेंगे, पर बाद में जब वो थोड़ा टाइम देंगे तो उनको समझ में आएगा कि भाई मैं खुद को बदलने में लगा रहूँ, पर वो खुद को बदल नहीं पाएंगे क्योंकि दिक्कत, प्रॉब्लम उनमें है ही नहीं। प्रॉब्लम भाई बाहर है। कोई इंसान अगर करप्शन कर रहा है तो करप्शन इसलिए कर रहा है भाई उसको इतनी सैलरी नहीं मिल रही जिससे भाई उसके घर वाले, वो खुद, उसके बच्चे सिक्योर लाइफ जी पाएँ। उसको इस आप बोलेंगे कि नहीं, बहुत सारे जो लोग हैं वो अमीर होते हैं फिर भी करप्शन करते हैं, भाई वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अपना फ्यूचर भी सिक्योर करना है। मैं इसमें ये नहीं बता रहा हूँ कि करप्शन कोई ठीक चीज़ है, जाहिर सी बात है करप्शन एक सिस्टमेटिक फेलियर है, पर दिक्कत उसमें नहीं है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो भाई आज के लिए ही नहीं, वो आने वाले कल के बारे में भी सोचते हैं। तो हमें सिस्टम उस हिसाब से बनाना चाहिए कि सभी लोगों को हम जो है एक सेफ्टी प्रोवाइड कर सकें। अगर हम उनको सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। तो हमें कुछ बाहर नहीं ठीक करना है, हमें अपने बाहर, हमें कुछ अंदर ठीक नहीं करना है, हमें बाहर जो हमने जैसा सिस्टम बनाया है, और हमने भी नहीं बनाया भाई, कुछ लोगों ने मिलकर सिस्टम को बनाया, किसी ने कुछ सोचा होगा, उसको लगा होगा ऐसा हम सिस्टम बनाएंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, लोग अच्छे रहेंगे, लोग खुशहाली से जिएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ, राइट। तो हमें सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, हमें खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे पर जो लोग हैं वो फिर भी ऐसा बोलेंगे कि नहीं, अगर हम जो है खुद को ठीक कर लेंगे, खुद को जो है पता नहीं क्या, खुद को क्या बना लेंगे जिससे उनकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको ऐसा क्यों लग रहा है, राइट। और मेन जो दिक्कत है वो यही है कि कोई भी सोसाइटी जब ग्रो होती है तो वो बाहर प्रोग्रेस करती है भाई। जब वो बाहर प्रोग्रेस करेगी ऑटोमेटिक जो वे ऑफ लिविंग है लोगों का इंप्रूव होगा, अगर सिस्टम सभी लोगों के बारे में सोचता है।
अब मुझे उम्मीद है कि आप जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, अपनी जो है ओपिनियन है इस वीडियो पे रखेंगे, और मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोग इस वीडियो से रिलेट भी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पता है इस चीज़ को महसूस करते हैं, वो करे ही होंगे। जो उनको फॉलो भी करते हैं, उनके भी अंदर वो ये कॉन्फ्लिक्ट बना ही रहता होगा कि भाई मैं खुद को इतना टाइम लगा दिया, क्या ठीक करूँ खुद में? क्या आप खुद को ठीक करोगे? इसमें क्या ठीक कर लोगे भाई खुद में अंदर, राइट? आपकी डिज़ायर्स हैं, आपकी कुछ ज़रूरतें हैं, आप सिक्योरिटी चाहते हो। ये सब जो है एक इंटेलेक्चुअल जब इंसान होता है, जब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे अंदर ब्रेन है, भाई हम चीज़ों को बाहर आगे के तल पे भी देखते हैं कि आज मेरी लाइफ सिक्योर है, आज मेरे को पैसा आ रहा है, तो कल भी आएगा क्या? तो आप उस हिसाब से प्लानिंग करोगे, राइट? हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि आज मैंने किसी को 1 लाख रुपए दे दिए, तो कल वो इस बात की उम्मीद नहीं करेगा कि मुझे आगे भी मिले। वो आगे भी उम्मीद करेगा, क्योंकि भाई उसकी ज़रूरतें हैं, वो इस बात को समझता है, उसके घर वालों की, उसके बच्चों की, उसके माँ-बाप की, सबकी। तो इस हिसाब से सिस्टम होने चाहिए कि हमें बाहर जो चीज़ें हैं उनको करेक्ट करें, ना कि भीतर हम अपने अंदर कुछ ना कुछ फालतू का देखते जाएँ। यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम प्रॉब्लम्स को सबसे पहले तो आइडेंटिफ़ाई नहीं करते कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। और इसमें हमारी गलती भी नहीं है, जो लोग खुद को बहुत इंटेलेक्चुअल मानते हैं कि हम बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, हम सब जानते हैं, हमें सब पता है, वही लोगों को जो है ऐसा गुमराह करते हैं। और आप इसको देख भी सकते हो। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आज के टाइम पे स्पिरिचुअल गुरुज़ की, तो वो यही है कि वो सही से जो यहाँ पे एनर्जी लगनी चाहिए एक बदलाव की, वहाँ पे एनर्जी लगती ही नहीं है। क्योंकि वहाँ पे वो ध्यान जाने ही नहीं देते लोगों का। अगर मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर स्पिरिचुअलिटी ना हो, तो बहुत सारे लोग अपने आप ही इस बात को सोचेंगे कि प्रॉब्लम्स भाई बाहर हैं। भाई मैं जिस काम को करना चाहता हूँ, मुझे करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। मैं जहाँ पढ़ने जाना चाहता हूँ, मुझे वहाँ पढ़ने जाने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। मैं जिस तरह से जीना चाह रहा हूँ, मुझे वैसे जीने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। तो वो खुद ही नेचुरली इस बात को महसूस करेंगे कि सिस्टम जिस हिसाब से हमने सिस्टम को बनाया है, वही हमें ऐसा जो है जीने के लिए मजबूर कर रहा है, जैसा हम जीना नहीं चाहते। इसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं। वो नेचुरली ऐसा जो है सोचने लगेगा। बट होता क्या है कि जब हम ऐसा बोलते हैं ना कि हम खुद को ठीक कर लेंगे, तो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएँगी, ये सुनने में बहुत ही एक ईज़ी ऑप्शन लगता है, क्योंकि सिस्टम को बदलने में थोड़ा टाइम लगता है, बहुत सारे लोगों को जागना पड़ेगा, उनको इस बात को समझाना पड़ेगा कि भाई कि यहाँ दिक्कत है, बाहर दिक्कत है, अंदर ठीक मत करो। इसमें बहुत टाइम लगता है कभी-कभी, तो लोगों को चाहिए ईज़ी ऑप्शन। तो वो चाहते हैं कि इन गुरुओं के पास कि मैं खुद को बदल लूँगा, तो सोसाइटी ऐसी रहेगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये ठीक ऐसे ही है कि मैं आग के सामने बैठा तो रहूँगा, पर मुझे गर्मी महसूस नहीं होगी। मैं पानी पी तो लूँगा, पर मेरी प्यास नहीं बुझेगी। मैं खाना खा तो लूँगा, पर मेरा पेट नहीं भरेगा, राइट? मैं एसी तो चलाऊँगा, पर मुझे सर्दी नहीं लगेगी। तो भाई जिस चीज़ जो प्रेज़ेंट होती है, उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है। अगर आप एक ऐसे समाज में जी रहे हैं, जहाँ पे भाई इनइक्वालिटी है, जहाँ पे इनजस्टिस है, जहाँ पे प्रॉपर अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलती, जहाँ पे आपको अच्छा काम करने का मौका नहीं मिलता, अच्छे से रहने का मौका नहीं मिलता, उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ़ में आना ही है। इसलिए मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को समझेंगे, अगर नहीं है तो अगर मेरी कोई पॉइंट आपको गलत लगा, अगर आपको भी लगता है कि नहीं हमें अपनी ईगो को ही ठीक करना है, हमें खुद को ही जानना है, हमें मैं को ही पहचानना है, अगर हम मैं को नहीं जानेंगे, खुद को नहीं पहचानेंगे, खुद को नहीं ठीक करेंगे, तो प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होंगी। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड अपना पॉइंट को एक लॉजिक के साथ रखिएगा। ये मत बोलिएगा कि मेरे को नहीं पता, मैं अभी नहीं समझता इस बात को। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी।